ओके, समझ में आ रही है बात? यस सर, आ रही है। तो मैंने क्या बोला तुम लोगों से बताओ? कुछ नहीं सर बोला, ये चार रेजिस्टेंस हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एस की, इनकी मदद से। ठीक। यस सर। इस पूरे डिवाइस को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं आर्यन? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। It's इसमें stone ये आई bridge. करंट जा रहा है दो भागों में बटा आई वन और आई टू, और मान लिया हमने कि बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, डी पॉइंट का कम है, तो बी से डी करंट फ्लो कर जाएगा, हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। अगर आई वन में से आई जी निकल गया तो उसकी आत्मा में कितना बचा? आई वन माइनस आई जी। और यहाँ से आई टू के साथ आई जी जुड़ गया तो ये बन गया आई टू प्लस आई जी। तो आई वन माइनस आई जी और आई टू प्लस आई जी मिलकर होगा आई वन प्लस आई टू। जितना करंट गया है उतना ही करंट वापस आ गया। कुछ समझ में नहीं आया? Yes. यस सर। सर आ गया. अमृता लेट ज्वाइन किया, तुम्हें समझ में आ गया? आ गया सर। नहीं, इससे मैंने ज्वाइन किया था वो नेटवर्क इशू से मतलब. ओके। अब देखो, इन केस ऑफ, अब मैं इसको बोलूंगा अभी अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। हम यहाँ पे दो लूप ले लेते हैं, एक तो ए बी डी ए अबड़ा। कौन सा लूप है? अबड़ा। अबड़ा, ए बी डी ए अबड़ा। कौन सा है? अबड़ा। अबड़ा। चलो चलो किरचॉफ लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग के वी एल। ये के वी एल क्या है? कवल क्या है ये? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वेरी गुड। ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस. तो आई आर प्रोडक्ट कितना ले लेंगे हम लोग? 1,00,000 क्वेश्चन कर चुके हो अब तुम हो। माइनस माइनस. आई। आई वन पी। ठीक है। यस सर. बी से डी तक हम जा रहे हैं, क्या मिल रहा है हमें? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस मिलेंगे हम। क्या मिल रहा है हमें? रेजिस्टेंस मिल रहा है भाई, इसका खुद का भी तो रेजिस्टेंस है गैल्वेमीटर का, आर जी। यस सर। यस सर. तो कितना आ जाएगा? माइनस आई जी आर जी। यस सर. और Yes, sir. डी से ए जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा बताओ? रेजिस्टर प्लस प्लस आई टू आर। यस ये समझ में आ रहा है? हाँ। प्लस का आई टू आर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यस. ठीक है। इन लूप बी सी डी बी applying KVL we have, अच्छा बताओ बी सी डी बी में क्या हो जाएगा? बी से सी गए, बोलो। अब ये लूप सॉल्व माइनस करते हैं। I1 माइनस IG क्यू. वेरी गुड वेरी गुड। ये दिव्यांशा होगी। अब बताओ सी से डी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? माइनस आई टू प्लस आई माइनस नहीं, I. प्लस, माइनस नहीं प्लस, अपोजिट Plus. डायरेक्शन। भाई करंट Plus. ऐसे आ रहा है, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, प्लस। अच्छा, तुम में से केवी के कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे, केवी 2 के। तो तुम्हारे स्कूल में दो टीचर sir. पढ़ाते हैं, एक मीना सर पढ़ाते हैं और एक ए सिंह सर पढ़ाते हैं। हाँ सर। ठीक है। ए सिंह सर का जो साइन कन्वेंशन है वो अपोजिट है। ठीक। ए सिंह सर जो साइन कन्वेंशन लेते हैं वो अपोजिट लेते हैं। ओके। मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम प्लस लेंगे, वो माइनस लेते हैं। और जो हम लोग बोलते हैं कि कैथोड एनोड आ रहा है पूरा, वो बताया था ना मैंने, कैथोड मिल जाए प्लस वाला मिल जाए तो माइनस ले लेते हैं, माइनस वाला टर्मिनल मिल जाए तो प्लस ले लेते हैं ईएमएफ में। तो जो हम लोग लेते हैं उसका Yes, sir. अपोजिट लेते हैं वो। ठीक है। यस सर. सर तो इससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन एक ही यूज़ करना। ऐसा नहीं कि आधा तो मेरा ले लिया आपने साइन कन्वेंशन, आधा उनका ले लिया, ऐसा मत करना। अगर ये वाला साइन कन्वेंशन यूज़ करो तो पूरा शुरू से यही वाला यूज़ करो। यस सर. ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं आता। ऐसा मत करना ईएमएफ के लिए अलग साइन कन्वेंशन ले लिया और इसके लिए अलग ले लिया, ऐसा मत करना। मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया क्योंकि
अगर वो साइन कन्वेंशन लेंगे तो तुम सोच सकते हो कि परेशान Yes, हो जाओ sir. कि तुम कहो कि सर ने शायद गलत बता दिया। गलत नहीं है, वो साइन कन्वेंशन लेने के अपने अपने तरीके होते हैं सबके। मुझे जिन टीचर्स ने बचपन में पढ़ाया था उनने यही साइन कन्वेंशन लिया था। इवन जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरे को टीचर्स अलग पढ़ाते थे, पर मुझे 12th वाले टीचर का साइन कन्वेंशन याद था। ठीक, Yes, sir. तो Yes, करंट sir. के हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सी से डी, I2 प्लस IG इंटू एस। ठीक है, Yes, sir. फिर डी से बी जा रहे हैं हम लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? डी से बी। डी से बी plus IGRG. प्लस IGRG इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कंडीशन कहलाती हैं अनबैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, ये दो इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस Yes, sir. व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन है। ओके, Yes, Yes, sir. sir. अब हम देखते हैं Yes, sir. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस का मतलब क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड if no current flows through the galvanometer। व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन का कब कहते हैं हम लोग? जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब क्या होता है, देखो ये तुम्हें रजिस्टर दिख रहा होगा, ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। Yes, sir. इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, बी और डी पॉइंट का। ठीक, Yes, sir. Sir, एक बार रिपीट करना। हम आर हमारे पास एक रियो स्टेट है। ओके, Yes, sir. अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज ज़्यादा है तो हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे इससे, और इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज कम है, जैसे हमने अभी माना है कम है, तो इसका रेजिस्टेंस कम कर देंगे ताकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाए। Okay, sir. और जब ये बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? Wheatstone bridge balance हो गया। Okay, so Wheatstone bridge is said to be balanced if no current flows through the galvanometer at this point। नहीं, ऐसे लिखते हैं, adjusting the value of rheostat potential at B equals to potential at D। ठीक है, we make adjusting the value of R, we make this so that no current flows through the, अगर B और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो क्या करंट फ्लो करेगा? No, sir. No, sir. नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा क्या? No, sir. तो इन बैलेंस कंडीशन क्या होता है? इन बैलेंस कंडीशन IG जीरो हो जाता है। और जब IG जीरो हो जाता है, जब IG जीरो हो जाता है तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? सो इक्वेशन बिकम्स, बताओ क्या बन जाएंगे इक्वेशन? Balanced. माइनस I1P प्लस I2R इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली इक्वेशन को हमने चेंज करके लिख दिया, ये हटा दिया। ये क्यों हटा दिया बताओ?
करंट सर फ्लो नहीं करेगा। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे इसको सर, हटा। हाँ बोलो। बोलो भाई, कोई कुछ कह रहा था बीच में, चुप। ये बहुत गंदी आदत है, ये आदत ना बहुत सर गंदी। हाँ, कुछ नहीं किया। तो फिर 2 बार सर सर करके रह जाते हो तुम। सर RG 0 कहा था बस। इसे सर कहा था ना, झूठ मत बोलना, सर कहा था ना, तुम लोग बताओ। यस सर बोला था सर, RG 0 होगा इसलिए। हाँ सर बोला था। आई जी यहाँ पे सर भी सर जीरो कर सर देंगे, बोला था। यहाँ पे भी जीरो कर देंगे, यहाँ पे भी जीरो कर देंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे जीरो कर दिया, यहाँ पे जीरो कर दिया। I1Q माइनस I2 I1Q प्लस I2S इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ सर। yes Yes, sir. मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, माइनस I1Q प्लस sir. I2S इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो तुम, देखना इस वाली इक्वेशन को, ऊपर वाले को। इसको इधर ले आया, माइनस का हो गया। Yes, sir. और इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, देखना नीचे वाले को। Yes, sir. और दोनों को डिवाइड कर दिया, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। यस सो सर। S इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, QR अपॉन P। QR Yes, sir. upon P. So knowing the value of Q, R and P, we can easily calculate S. Okay. So knowing the value of, Yes, sir. तो value of Q, R and P, we can calculate what we can calculate? Yes. S. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो ये होता है बैलेंस कंडीशन वीटस्टोन ब्रिज की। तो ये इसका यूज़ है, इससे अननोन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब ये प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं, Yes, सिर्फ sir. थ्योरी है ये। इसका प्रैक्टिकल फॉर्म आगे हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। क्योंकि एक बात बताओ मुझे, एस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं। कर रहे हैं ना। yes sir एक बात बताओ, जिस मेथड से पी क्यू और Yes, आर कैलकुलेट किया, sir. उसी मेथड से एस भी कर लो कैलकुलेट। जी अलग से क्या तमाशा चल रहा है। जिस Yes, sir. मेथड से पी क्यू और आर कैलकुलेट किया होगा, पी क्यू और आर भी तो किसी मेथड से कैलकुलेट किया होगा, यस सर। उसी से एस को कर लो। yes sir नहीं आया समझ में? सर किरचॉफ लॉ से। नहीं, मतलब जो साइंटिस्टों ने ये बात बोली कि हम एस को निकालते हैं पी क्यू और आर निकालने के बाद, तो जिन मेथडों से तुमने पी क्यू और आर निकाला होगा, किसी ना किसी मेथड से निकाला होगा, तो उससे एस निकाल लो। ये क्या है कि पहले पी निकाल ले, फिर क्यू निकाल ले, फिर आर निकाल ले, फिर इन तीनों की मदद से एस निकाल ले। सर समय बचाने के लिए किया होगा। अरे कुछ नहीं, हाँ ठीक है, समझ जाने के तुम मैं सार्केस्टिक वे में बात बोलता हूँ, तुम लोग उसको समझ नहीं पाते हो, तो मेरे सार्केज्म नहीं समझ पाते। छोड़, कुछ नहीं, ये थ्योरेटिकल वे है, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म आएगा आगे मीटर ब्रिज, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्यू आर और पी पता करके हम एस पता कर सकते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें ये पता पड़ जाए कि ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है, तो क्या इससे करंट पास होगा, यहाँ इस ब्रांच से, बीच वाली ब्रांच से? नो सर। तो क्या इस ब्रांच की कोई अहमियत होगी? अगर इसको हटा दिया जाए सर्किट से, तो क्या इसकी कोई अहमियत होगी? नहीं जब No, करंट sir. ही नहीं फ्लो कर रहा, तो काहे का वो सर्किट में फालतू का लगा हुआ है वो तो। यस ठीक सर। है, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली ब्रांच से जब करंट फ्लो नहीं करता, जब वो बैलेंस कराता, तो बैलेंस होने की कंडीशन क्या होती है?
तो आपसे अगर कोई मार्केट में ये पूछे, आपसे अगर मार्केट में तुम लोग घूम रहे हो, मान लो मार्केट में ऐसे सब्जी वब्जी खरीद रहे हो, आलू खरीद रहे हो, सपोज 25 रुपये किलो आलू हैं, आप टमाटर खरीद रहे हो, तो तुम लोग मार्केट में अगर घूम रहे हो, या फिर मान लो तुम्हारे घर में कोई शादी ब्याह वाले आए, तुम्हें देखने आए, तो वो तुमसे अक्सर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि बैलेंस कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की? क्या पूछते हैं वो तुमसे अक्सर? बैलेंस कंडीशन की तुमने बता दिया, तुम ध्यान दे रहे हो। तो वो पूछते हैं बैलेंस कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है? Yes, तो sir. तुम कहना बैलेंस कंडीशन तब कहलाती है, क्या बोलोगे तुम लोग? बैलेंस्ड कंडीशन तब कहलाती है जब IG इक्वल टू P 0। अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, देखना जरा, P अपॉन Q इसका रेशो इसके रेशो के बराबर हो जाए तो वो बैलेंस कंडीशन कहलाती है। Yes, sir. यस और बैलेंस Yes, कंडीशन में sir. यहाँ करंट नहीं फ्लो करेगा। तो मुझे बात बताओ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं, ये बताओ। नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि 1/2 नहीं है। 3/4 नहीं होता। अब बताओ है? हाँ हाँ, क्योंकि Yes, 1/2 sir. 1/2 हो गया ये, इसलिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अब अगर ध्यान से मेरी बात सुनना तुम लोग, तुम सुनते नहीं हो, पहले कितना सुनते थे, अब सुनते ही नहीं आजकल। वही तो तो सर। हाँ, तो ये जो है PQ और ये क्या है, RS। तो अगर मान के चलो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S है, तो ये बैलेंस कंडीशन में। अब एक बात बताओ, बैलेंस कंडीशन में अगर मुझसे कोई ये कहे कि इसके अक्रॉस का, A और C के अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मान लो बीच में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, सपोज इसकी वैल्यू X है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, तो भले ही वो X रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन क्या उसकी कोई अहमियत है उस जगह पे? नहीं है सर। No, sir. तो इसका मतलब ये वाला जो P है इस Q के संग सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगा इसमें जाना ही नहीं, करंट सीधे सीधे इसमें चला जाएगा। इसको आप हटा के Yes. देख लो, इसको आप हटा के देख लो, आप सीरीज दिख जाएगी तुम्हें अलग से। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो ये जो दोनों हैं ये सीरीज में हो जाएंगे, और ये जो नीचे वाले भी तो सीरीज में हो जाएंगे, सर ये ऊपर Yes, sir. और ये जो ऊपर वाला है P प्लस क्यू हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। और नीचे वाला है R प्लस S, वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? शॉर्टकट फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि P प्लस क्यू इंटू R प्लस S अपॉन P प्लस क्यू प्लस R प्लस S। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कहाँ से आया? वही फॉर्मूला पैरेलल हाँ, कॉम्बिनेशन सर। वाला, R1 Yes, R2 अपॉन sir. R1 प्लस R2। तो ये तो बैलेंस कंडीशन हो गया। अब अनबैलेंस कंडीशन में, अनबैलेंस कंडीशन में किसमें? अनबैलेंस कंडीशन। अगर तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो फिर उसमें तुम्हें किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से नहीं लग सकता। 8:30 बजे ज्वाइन कर रहे हैं सतीश। अनबैलेंस कंडीशन में मैंने क्या बोला? अनबैलेंस कंडीशन। अगर तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ रहा है, क्या निकालना पड़ रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फिर तुम्हें किरचॉफ्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो अनबैलेंस वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वो कभी आता नहीं है पेपर में, ठीक है? अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कभी नहीं आता पेपर में। क्यों नहीं आता? बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा है। लेकिन क्या बुक में दिया है क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला अनबैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज निकालने का? पता नहीं। दिया है, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन जरूर दिया है, लेकिन अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस निकालने को काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, 5 इक्वेशन बनती हैं उसमें। कितनी बनती हैं? 5 बनती है। 5 इक्वेशन बनती है, फिर उनको सॉल्व करना पड़ता है, तो वो अभी अपन करेंगे। अभी तो तुम ये बताओ मुझे कि ये समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा बैलेंस कंडीशन आ गया सर। ठीक है, तो अनबैलेंस कंडीशन में बड़ी खतरनाक कंडीशन बनती है, और वहाँ पे हमें अनबैलेंस कंडीशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो वहाँ पे एक थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम लोग, थेवेनियंस थ्योरम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? थेवेनियंस थ्योरम। क्या बोलते हैं? थेवेनियंस थ्योरम। एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो हम लोग मेथड यूज़ करते Theorem. हैं छोटी क्लास में, वो सिंपल सीरीज पैरेलल पहचान के करते हैं। अक्सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और भी कई मेथड से निकल आता है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, थेवेनियंस थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उनसे भी निकल आता है, पर वो हमारी क्लासेस में नहीं होती है मेंशन। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसके लिए ऐसे निकालते हैं हम लोग कंडीशन। ठीक, यस सर। अब मुझे एक एग्जांपल के तौर पे मुझे बताओ, क्या ये बैलेंस है? और अगर बैलेंस है तो फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ मुझे कितना आएगा। बैलेंस है। तो बताओ इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? बताओ। बैलेंस होने से कौन सा रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा? बीच वाला। 100। ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज सीरीज। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, आपस में ये दोनों पैरेलल पैरेलल। दुष्यंत का एक्सीडेंट हो गया है। क्यों दुष्यंत का एक्सीडेंट हो गया? उसने फोटो भेजी मुझे। कैसे चला दो तुम लोग गाड़ी वाड़ी? हाँ, सेवन 7.5 आंसर आ गया। 7.5 5 + 10 15, 6 + 12 18, और ये दोनों पैरेलल में। कितना आएगा ये? 18 और 15 कितने होते हैं? 270 इसमें एक काम सर करो, पहले नीचे वाला कर लो। इसमें नीचे वाला कर लो सर। इसमें 5 कॉमन, 3 कॉमन ले लेते हैं। 5 + 6 18 5 जा 90 अपॉन 11। गलत है, 7.5 नहीं आएगा, गलत कर रहा है। 8.4 आ रहा है। 8 पॉइंट, हाँ 8 पॉइंट वही आएगा, तुम बता रहे यस हो। सर यही आ रहा है। 8.18 8.3 आएगा कुछ, 4 भी क्यों? 8.4 आएगा।
क्यों, कैसे आ जाएगा? 11 कैलकुलेटर 11 सर, अट्ठे 11 अट्ठे 88, 8.2 सर 8.1 8.1 आएगा, सर 18 8.18 आएगा। हाँ, कैलकुलेटर कौन सा कैलकुलेटर लिया है तुम, खराब सा? आदित्य गलत कर रहा है, 7.5 नहीं आएगा, कैसे कर रहा है? सर मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो 8.18 कहा था। आदित्य एक और बैठा है इस क्लास में भी, आदित्य एक और है। सर इतने दिनों से तो नहीं दिखा। शर्मा साहब। हेलो। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बस ठीक है। ठीक हो। मैं ये कह रहा, कल का आपका निमंत्रण है हमारे घर में। अच्छा अच्छा। हाँ, कल क्या है वो, आज एकादशी है ना। हम्म। तो मम्मी मम्मी है, मम्मी ना वो श्री बोले वो भाने को निमंत्रण होता है, तो बोले इसी में आपका वंदना दोनों बच्चों का सबका निमंत्रण है कल का। ठीक है। ठीक है, आज आना है। ठीक। हाँ। सबको आगे समझ में? यस सर। यस सर। वन मोर। तो मुझे ऐसा लगता है 8.18 वाला आंसर अमृता ने बताया था। बोल नहीं रही, देखो ये यस सर। बताया था, सही से बोलना। यस सर। हाँ सर, बोला था। इसमें चेंज आ गया है, इसमें चेंज तो आ गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो अच्छी बात है, अच्छा चेंज आया है जो भी आया है। इसका तो सब पहचानने लगे अब तो। चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर बदलता हूँ सर्किट। बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? कर लोगे कि मैं करूं? सर 3 है क्या आंसर? 10.2। यस सर 10.28। यस सर 10.2। सबसे पहला आंसर आई थिंक अमृता का आया है। यस सर। मुझे सपना तो नहीं हो रहा, मैं अपने आप को एक मिनट जरा काट के देखूं। लग रही है, लग रही है, लग रही है। इसमें कुछ तो चेंज हुआ है। 6 और 12 दोनों जोड़ दिए हमने 18, और 16 और 8 हमने जोड़ दिए, क्या हो गया 24। क्यों ये 20 ओम वाला रेजिस्टेंस हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों? ए मन कर रहा था। अरे क्यों नहीं ले रहे हम इसको, क्यों नहीं ले रहे हैं बताओ। बैलेंस्ड है ना। हाँ, बैलेंस व्हीटस्टोन पे जाइए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन पे जाइए। ये स्कूल में हो गया है क्या चैप्टर? इसने पहले से पढ़ लिया है क्या अमृता ने? नहीं सर, स्कूल वाले सेकंड खत्म करा ले पहले। स्कूल वाली तो क्लासेस लग ही नहीं रही है, कहाँ से पढ़ूंगी। अच्छी बात है, कम से कम मैं आगे तो होगा, भगवान करे ऐसी ना लगे। 18 इंटू 24 अपॉन 18 प्लस 24 कितने होते हैं? 34 432। अरे मैं जोड़ रहा था इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन। अरे करो यार तुम लोग, यार बिल्कुल आलसी हो तुम लोग, कुछ नहीं करते तुम लोग ना, गलत करते हो। ऐसे किया करो सॉल्व। देखो मैं तुम्हें तरीका बताऊं। इसमें अपन 6 कॉमन लेते हैं, ये होगा 3 + 4, ये इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 तिया 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 चौका 72 अपॉन 7, 7 छक्का नहीं, 7 एकम 7 नहीं 10 हो गया ना सीधे। 10.2 के आसपास आ रहा है ना? यस सर, यही आ रहा है। ओके, समझ में आ गई बात?
यस सर। अब इसका रेजिस्टेंस बताना, बता ना। एक मिनट रुको। इसको क्या करें अपन, एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन ये लगा देते हैं और यहाँ से अपन ये कर। चलो अब बताना मुझे, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है और इसकी भी वैल्यू R है। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। बताओ आंसर क्या आएगा। सर 3R/7। 4R/4, 4R/3, 4R/4 से आंसर लिखा तुमने स्टाइल से। देखो, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा लग रहा है तुम्हें ऐसा कुछ? क्या तुम्हें ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है? एक तो नेटवर्क चले जाते हैं रोज की रोज। हेलो हेलो, दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं। यस सर। यस सर। आ गए। हाँ। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये डायग्राम देख के? नहीं सर। क्या तुम लोगों को लग रहा है? नहीं लग रहा ना? हाँ, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर कैसे? हो गए? चकित रह गए क्या? हिल गए पूरे? बोलो, हिले कि नहीं? यस सर। ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है। हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से बनाते हैं। देखो, एक दूसरा तरीका भी होता है सर्किट को रीड्रॉ करने का, और तरीका ये होता है कि जब तक कि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, जब तक कि बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, पोटेंशियल नहीं, जब तक बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, आप सेम पोटेंशियल पर रख सकते हो पॉइंट को। जैसे इस पॉइंट को भी ए बोल सकते हो आप, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पर इसको आप ए नहीं बोल सकते, इसको आप सी बोल लो, कुछ सी नाम दे दो। क्या नाम दे दो? सी। इस पॉइंट को भी कुछ और नाम दे दो, डी। अब देखो, ए सी डी बी। अब मैं सर्किट रीड्रॉ करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैं ए से सी जा रहा हूँ, कितने रेजिस्टेंस है ए से सी? एक। यहाँ मैंने एक बना दिया। मैं सी से डी जा रहा हूँ, कितने हैं? एक। यहाँ मैंने एक और बना दिया, सी से डी। मैं डी से बी जा रहा हूँ, सर एक ही है। ओके। मैं सी से बी जा रहा हूँ, दो। कहाँ है दो? सी से बी। एक। एक सर, एक। अच्छा, अब कोई बचा है? 1 2 3 4 हो गया, वो कोई बचा है?
ऊपर वाला सर। ए से डी। ए से डी। और मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, तुम लोग परेशान ना हो, छोटे बच्चे हो, कल मैंने आज आदित्य को देखा, बैच पढ़ने आया था, वो तो अंगूठा चूस रहा था अपना, तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सारे रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के रखे हैं। अब इस डायग्राम को देख के बताओ, क्या ए के बीच में हम लोग, ए और बी के बीच में हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या ये रेजिस्टेंस, क्या ये डायग्राम अब तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या लग रहा है तुम्हें वीटस्टोन हिस्सा लग रहा है? यस सर। हाँ आप बताओ मुझे कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा बेकार? बीच वाला। हाँ, मिडल का। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, आर की सीरीज 2R और नीचे आर की सीरीज 2R, तो 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो ये 2R और ये उड़द सब चली जाएंगी और आंसर आ जाएगा R। ठीक है, यस सर। सो दिस इज द आंसर। वैसे भी याद कर लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं तो आंसर भी वही आता है R। तो ये बहुत बढ़िया वाला बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था, आंसर R आ गया। नहीं आया Yes, sir. कह दो कि तुम लोगों कुछ समझ में नहीं आया। आ गया सर। आ गया सर। सर तो चलो मुझे एक और बताओ, जानवी तुम एक बुक खरीद के लाई हो ना, कोई दे गया है तुम्हें, तो उस बुक में क्वेश्चन देखना, इससे बहुत सारे हैं, उनको कोशिश करना। ए से डी, सी से बी, सी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एवरेज थोड़ा ना होता है। एक लड़का मुझसे पूछ रहा है, इसी बैच में मौजूद है पर नाम नहीं बताऊंगा, एक लड़का मुझसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो एवरेज होता है। एवरेज नहीं होता, ये होता है कि उन पूरे सर्किट को अगर हम रिमूव कर दें तो उसकी जगह पे हम कौन सा एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो उन सबको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, यस सर। उस लड़के ने अभी अभी मुझे थैंक्स बोला और लिख रहा है कि मैं आपका एहसान ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, आपने इतना बताया। अरे यार ऐसे रुलाने वाली बात क्यों करते यार, इमोशनल कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चलो इसको सॉल्व कर, इतना यार तुम वो कर देते हो इमोशनल। कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये तुम करके बता दो, मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगा। सर 22.5। पार्टी के नाम पे कितने जल्दी आंसर आते हैं। बताओ कितना आ रहा है? एक बच्चे ने निकाले 22.5, और किसी का कुछ आ रहा है? 25.5 25.5, एक का आ रहा है 22.5। सर 29.1
जबरदस्त, जिंदाबाद। सर 22.5 आ अगला रहा है। अगला आंसर 33 एक्सपेक्ट किया था मैंने, 4 का डिफरेंस चल रहा था ना। सर 22.5। 22.5 ही Yes, sir, शायद yes. सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही आ रहा है। आप पार्टी सर मेजोरिटी जीत। पार्टी बिल्कुल मिलेगी, आप आ जाना, पार्टी भी दूंगा। अब ये नहीं होगा उसमें पार्टी में कुछ खाने पीने को मिलेगा, ऐसी पार्टी अपन ऐसे पार्टी करेंगे, उसमें गाने वाने गा लेंगे ऐसे, है ना, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं ए से सी। अगर हम जाएंगे तो देखो एक रजिस्टर है हमारा, इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ए से सी वाला रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है और ए से डी वाला रेजिस्टेंस यहाँ आ रहा है। तो मैं फिर से रीड्रॉ करूँ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ किया था, कि तुम लोग कर लोगे रीड्रॉ? सर कर लेंगे, कर तो दिया। एक बार डायग्राम रीड्रॉ कर दो बस। चलो कर ही देते हैं एक बार। दिस पॉइंट इज ए, दिस कैन ऑल्सो बी सेट टू बी ए, दिस इज समथिंग डिफरेंट पॉइंट, सो नेम इट एज सी। दिस इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट क्यों नाम रख दिया? क्योंकि बीच में रजिस्टर आ जाता है। नाउ ए बी सी डी. I'm trying to make this in the form of the balanced Wheatstone bridge or in the form of the Wheatstone bridge. Will you able to understand what I'm saying? Because I'm saying English. यस सर। So now A to C, it is 10 ohm resistor, clear? C to Yes, D, sir. it is 80 ohm resistor, all clear? यस Yes, D to B, so it's also clear to you. D to B, we have to construct one more resistor here, okay? ओके सर। A to D, see here, see girls and boys, see here, A to D, one more resistor of 20 ohm, see girls and boys, here 20 ohm, and see here also C to B, C to B, 30। जो मैं ये प्लस वाला जो मेरा साइन एरो बन के आता है, क्या वो उधर आता है, क्या शो होता है? हाँ सर आता है। ठीक है, नहीं, मैं पता पढ़ रहा हूँ, सी एयर कर रहा हूँ। इंग्लिश बर्बाद हो गई। मैंने इसलिए हिंदी बोला कि तुम्हें इंग्लिश में समझ में नहीं आता, इसलिए। नाउ ये वाला रजिस्टर तो बेकार हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 10/30 और 20/60 ऐसा रेशियो नहीं होता तो क्या ये वाला रजिस्टर बेकार होता? नो। तब वो कंडीशन बैलेंस होती नहीं, तब वो क्या होती है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, तब नहीं होता। तो 10 + 30 40 हो गया और 60 + 20 100 हो गया। 40 + 100, 40 + 100 कैसे सॉल्व करें? 20 कॉमन ले लेते हैं, 2 + 5, 40 × 5 कितने होते हैं? सर 200। 200 कर रहा हूँ, 200/7, 200 भागित 7 बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 20 क्यों होगा? कैसी मैथ? 22। सर कैसी मैथ? सर 28। कर रहा हूँ 28 पॉइंट कुछ। ये क्या लिख रहा है? 60 + 20 × 80 क्या लिख रहा है? जाने कुछ भी लिखते रहते हो। सर 28.5। कर रहा हूँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 हो गया, 6 बचे, तो 7 एकम 7 6, यानी कि कितना हो गया ये 49, तो 28 पॉइंट कुछ आएगा। तुम लोग कुछ गलत कर रहे थे। यस सर। सर वो हमने 10 और 20 को लिया और 30 और 60 को लिया है। यस सर मैंने भी। सेम। 10 और 20 को लिया, कैसे? यस सर। सर आपने 10 और 30 को ऐड करा ना, हमने 10 और 20 को करा और 30 और 60 को करा। तो आंसर थोड़ा ना चेंज होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। तुमने क्या बनाया है?
कोई रीड्रॉ करने से डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाते 30 हैं। प्लस 90। तुमने यहाँ ए बनाया, यहाँ बी बनाया, फिर क्या किया, सी कहाँ बनाया? ओ सर हमारा गलत ही है सर, हमने गलत कर रहे हो, मेरे को सुना रहे हो, सॉरी बोलो। तो नहीं। टू सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है? बड़े लोग सॉरी बोलते हैं, तुम छोटे हो। सॉरी सर सॉरी। हाँ, क्षमा बड़न को चाहिए। मोदी के नहीं बोलता। ये देखो, ये शराब पी दारू पी के आया था यहाँ पे। सौभाग्यश्री। दारू पिए घूम रहे हैं लोग बाग। 28 पॉइंट और ये 4 बचेगा। सर 80 हो रही है। अरे कुछ 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, समझ, नियर अबाउट 29 आ Yes. जाएगा, बस बात खत्म। 28.5। 28.5 ठीक है, चलो शाम को भी चढ़ा लेते हैं, शाम को ही चढ़ाते हैं, खैर ओके। हो गया, समझ में आ गया? हाँ 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 Yes, सर। अब देखो, अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ रहा है? सर सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। नेटवर्क चला गया तो तुम्हें आवाज़ थोड़ी मेरी वैसी लगी होगी। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन, ये क्या हो गया? सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अब मुझे बताओ, कोई जैसे मान के चलो तुम स्कूल में जाते हो, तो किसी बंदे को तुम सेंसिटिव कब बोलते हो? मतलब मान के चलो तुम्हारे स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी तुम लोग पढ़ रहे हो, सेंसिटिव किसे कहते हैं हम लोग? तुम जान पहचान में किसी भी एक बंदे को जानते हो, तो सेंसिटिव बंदा किसे कहा जाता है? संवेदनशील किसे कहा जाता है? दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक सेंसिटिव होते हैं और एक होते हैं बेशरम। सेंसिटिव किसे कहा जाता है? हो जैनेन्द्र नाम ले दिया उसने। सेंसिटिव किसे कहते हैं हम लोग? जो मार खा जाए। नहीं, सेंसिटिव उसे बोलते हैं जिसको आप थोड़ा सा कुछ परेशान करो और वो उसमें रोना शुरू कर दे, ठीक है? जैसे हाँ, मान सर। के चलो घर में 2 भाई हैं, मम्मी पापा बड़े, मतलब मान के चलो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको थोड़ा सा कुछ बोला कि तू खाना नहीं खाता, कल तूने 5 चावल के बजाय 4 चावल खाए थे, इतना बोला, और उसके बाद तो उसने इतना रोना शुरू कर दिया, इतना डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया, ठीक है? तो वो बंदा तो हो गया सेंसिटिव। वो क्या कहलाएगा? सेंसिटिव। सेंसिटिव। और बेशरम किसे बोला जाएगा? कि जिसको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत बोला जा रहा है, तब भी उस पर कोई असर नहीं जो पड़ता, मारे। उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो उसको हम बोलते हैं नॉन सेंसिटिव। इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? एक व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा ऐसा है, ये अभी बैलेंस है, ये बैलेंस है अभी। कैसा है ये अभी? बैलेंस। ये भी बैलेंस है, 2 व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस्ड है। अगर मैं इसकी बैलेंस कंडीशन से इसको रिमूव करूंगा, मतलब मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, तो कैलोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे अगर मैं इसको बैलेंस से अनबैलेंस करूंगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बैलेंस कंडीशन होगा। होगा। तो अगर मान के चलो मैं दोनों में एक जैसा ही रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन अगर इसमें डिफ्लेक्शन थोड़ा सा हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? ये सुई थोड़ी सी हिली और ये तो सुई पूरी 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 हिल गई, जितना ये मुस्कुरा सकती थी सुई उतने मुस्कुरा गई। तो ये सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा।
कैसा हो जाएगा? सेंसिटिव। और ये ऐसा है, मान के चलो कि इसके रजिस्टर में भयानक चेंज कर रहे हैं तब भी सुई जरा सी मुस्कुराती, हल्का सी मुस्कुराहट, तो ये नॉन सेंसिटिव हो जाएगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम सेंसिटिव कब कहते हैं? जब एक स्मॉल चेंज करें हम रेजिस्टेंस में और लार्ज डिफ्लेक्शन हो गैल्वेनोमीटर में। नहीं सुना? समझ में आया? आ रहा है सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सेंसिटिव कब बोलते हैं? ज्यादा डिफ्लेक्शन आ Wheatstone bridge is said to be sensitive if a small change in current causes बताओ क्या? Reflection. इन गैल्वेनोमीटर। causes much deflection लिखेंगे कि large deflection? सही वर्ड क्या होगा? Large reflection. large आएगा, large deflection in galvanometer। क्या बोल रहा है? पूंछ किसकी पूंछ? सर मच बोला। अच्छा मच बोला था, मैं पूंछ सुना। लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगर अच्छा, अब गैल्वेनोमीटर सबसे अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब कहलाता है? जब चारों रजिस्टर्स इक्वल वैल्यू के हों। अगर चारों रजिस्टर्स इक्वल वैल्यू के होते हैं, 10 10 10 10 और 10, ऐसे लिख लो, आर 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 आर। अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के होते ना, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होता है। ठीक है। So, व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी मोस्ट सेंसिटिव। बताओ व्हेन? मोस्ट सेंसिटिव बताओ कब? सारे रजिस्टर एक जैसे होते हैं। When all registers are of सेम टाइप। equal value। यस। थोड़ा स्टाइलिश, इक्वल मैग्नीट्यूड। कुछ पल्ले पड़ रहा है? यस सर, पढ़ रहा है। ओके, अब इसके कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं। नोट पॉइंट्स, तो नोट पॉइंट क्या है? चेंजिंग द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर with battery balance condition of Wheatstone bridge will not get affected। ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, R1 R2 R3 R4। बताओ इसकी बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगी? बोलो बैलेंस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा इसको? R1/R3 is equal to R2। क्या हो गया दिव्यांश तुम्हें? R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। इसका रेशो लेते हैं, इन दोनों का रेशो अपन इन दोनों का रेशो। ठीक? यस सर। ठीक है दिव्यांश? यस सर। बच्ची ये सीधी है, मेरे ऐसे होते ना तो मैं तो कहता था सर
मैं तो ये बोलना चाह रहा था R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। ये देखो। ओके, अब सुनो, मैं क्या करता हूँ, ये बैटरी जो है ना, इसे गैल्वेनोमीटर से रिप्लेस करता हूँ। जहाँ गैल्वेनोमीटर है वहाँ बैटरी लगा देता हूँ, जहाँ बैटरी है वहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। तो मैंने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? सर गैल्वेनोमीटर से बैटरी। ओके, और इस सर्किट को अब हम रीड्रॉ करते हैं। अब जगह तो कुछ बची नहीं, कहाँ रीड्रॉ होंगे? A B C D, इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ, ठीक। और C और D के बीच में रीड्रॉ करूँगा। किसके बीच में? C और D। A भी यहाँ बना लेता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, C से D तक तो क्या है, रेजिस्टेंस है, उस वो बैटरी है, तो हम इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। A से C क्या है? एक R1 है, ठीक है। A से D क्या है? R3 है। C से B क्या है? R2 है। C से B R2 है, और B से D क्या है? R4 है। और A से B क्या है? गैल्वेनोमीटर है। अब इसकी बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ? इसकी बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगी? सर ये लिखी तो इसकी बैलेंस कंडीशन बताओ क्या हो जाएगी? R1 upon R2। R1 अपॉन R3 सर ये लिखी है। इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। हाँ लिखिए, मालूम मुझे, ये हो जाएगी। अब यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इसका मतलब बैटरी को गैल्वेनोमीटर की पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर देने से बैलेंस पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैलेंस कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अगर मैं बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर दूं तो गैल्वेनोमीटर में तब भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर वो बैलेंस कंडीशन में है तो। जहाँ गैल्वेनोमीटर अगर वहाँ पे बैटरी लगा दी जाए तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विल नॉट गेट्स अफेक्टेड, स्टिल देयर नो करंट फ्लोज टू द गैल्वेनोमीटर। क्या हो गया तुम लोगों को, नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर। ओके ना, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, तो वो देखना है हमें मेनली। सो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज किसका प्रैक्टिकल फॉर्म है? व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा किसी एक दिन, अगर तुम स्कूल गए होगे, उसमें आते हैं ना स्कूल के सारे एक्सपेरिमेंट। अमृता ओ नेट करके कुछ है, एक अमृता नेट, एक वेबसाइट है अमृता नेट, ओ लैब्स, अमृता ओ लैब्स। हाँ, उसमें आप सारे प्रैक्टिकल का साइमुलेशन कर सकते हो। क्या साइमुलेशन बोलते हैं कि सिमुलेशन बोलते हैं? सिमुलेशन, कॉपी पेस्ट। तो वो आप करके देख सकते हो उसको। ओ टाइम 3 मिनट रह गया, तो इसको तो पूरा नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल रिकॉर्ड किया, पूरा रिकॉर्ड किया है। 1 घंटा हो गया रिकॉर्डिंग का, पूरा रिकॉर्ड किया है।
यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा लेट रिकॉर्ड शुरू हुआ था थोड़ा सा, लेकिन वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। दोबारा Yes, बताऊँगा sir. उस चीज़ को? नो सर। ओके, यहीं तक रखते हैं अभी, फिर हम आगे कल नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम Yes, लगेगा sir. यस सर। Yes, sir.